हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी रेशो एनालिसिस का पार्ट 6 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो और टाइप के रेशोज हैं उसके क्वेश्चन देखेंगे. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने पिक करे हैं क्योंकि एनसीईआरटी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, खासतौर पर सीबीएसई एग्जाम की बात करी जाए. और मेन बात तो ये है कि आपको कुछ क्वेश्चन समझाने हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए. दैट्स इट. आप एक बात ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि आप 300-400 क्वेश्चन करें और उसके बाद आप एक क्वेश्चन कर पाएं, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती. अगर आप 4 या 5 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उसके बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसे असलियत में इंटेलिजेंस कहा जाता है. तो बहुत जरूरी है कि आप 4 क्वेश्चन भी अगर देखते हैं, जो भी आपको सिखाया जाता है उसको ध्यान से समझिए कि क्या बोला जा रहा है, क्या चीज नहीं लेनी है, क्या चीज लेनी है. तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 तक के क्वेश्चन हम इससे पहले की वीडियो में डाल चुके हैं, जो कि पार्ट 5 है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है जी, डेट इक्विटी रेशो हमें निकालनी है. हमें टोटल एसेट दे रखी है, करंट लाइबिलिटीज दे रखी है और टोटल डेट दे रखे हैं. तो डियर देखिए, इसके लिए पहले मैं डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लिखूंगी, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी. अब मैं इसके लिए छोटी सी बैलेंस शीट बना लेती हूं ऐसे अपने आप को समझाने के लिए. शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, और यहां आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स. उसने आपको टोटल एसेट्स दी हैं. टोटल एसेट्स मतलब ये टोटल दे दिया 15 लाख. जो टोटल एसेट्स है वही तो टोटल लाइबिलिटी भी होगी आपके पास 15 लाख. इस कैटेगरी को सॉल्व करने के लिए ये बैलेंस शीट मेरी बहुत मदद करेगी, देखिएगा. उसके बाद उसने आपको करंट लाइबिलिटी बता दी 12 लाख रुपए की. तो ठीक है, 12 लाख रुपीस की मान लीजिए हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है. फिर आपको बताया टोटल डेट, सॉरी करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 6 लाख रुपए की, राइट. और फिर हमें बताया हुआ है टोटल डेट. अगर हम टोटल डेट की बात करें तो टोटल डेट का मतलब होता है ये दोनों, ठीक है, मतलब नॉन करंट भी और करंट भी. तो 12 लाख रुपए आपको टोटल डेट दे रखा है और करंट लाइबिलिटी है उसमें से 6 लाख. तो इसका मतलब आपके पास ये भी 6 लाख हो गया. ठीक है, अब देखिए मिसिंग फिगर ऑटोमेटिकली निकलेंगी. टोटल हमें 15 लाख दे रखा है, तो यहां से ये जरूर लिखना था, नहीं तो समझ में नहीं आता. ठीक है, क्योंकि टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के इक्वल होता है. फिर हमें करंट लाइबिलिटी दी हुई थी, टोटल डेट दिया था जिसमें से हमने माइनस करके नॉन करंट लाइबिलिटी निकाल ली. अब 15 लाख में से आप 12 लाख माइनस कर देंगे तो 3 लाख रुपए का आपका शेयर होल्डर फंड आ गया. दैट इज व्हाट, इक्विटी. तो अब आपके पास डेट कितना है, नॉन करंट लाइबिलिटी 6 लाख रुपए, और आपके पास इक्विटी कितनी है, दैट मीन्स शेयर होल्डर फंड. इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड एक ही बात होती है. तो आपके पास क्या रेशो निकल कर आ रही है डियर, इसकी 2:1, विच इज द आइडियल वन. तो ये कंपनी फिलहाल एक अच्छी सिचुएशन में है आपके पास. इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. इसमें आपको कह रखा है कैलकुलेट करंट रेशो इफ इन्वेंटरी. ओके, इन्वेंटरी हमें गिवन है 6 लाख रुपए की. लिक्विड एसेट्स हमें गिवन है 24 लाख रुपए का, और क्विक रेशो हमें गिवन है 2:1. ठीक है, हमें क्या निकालनी है, करंट रेशो. ठीक है, तो आप क्विक रेशो का पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. तो क्विक रेशो आपको दे रखी है 2:1 और लिक्विड एसेट तो आपको दे ही रखी है 24 लाख रुपए की, अपॉन में करंट लाइबिलिटी. तो ये करंट लाइबिलिटी आप इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए और 2 यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 24 लाख, तो 2 वहां जाके डिवाइड. नहीं तो मैं करंट लाइबिलिटी को इधर शिफ्ट कर देती हूं और 2 को इधर. तो आपके पास करंट लाइबिलिटी आ गई 12 लाख रुपए, राइट. आपके पास करंट लाइबिलिटी आ गई 12 लाख रुपए. करंट एसेट कैसे निकलता है, क्विक एसेट प्लस क्विक एसेट, दैट मीन्स लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री. तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 30 लाख रुपए का आपके पास करंट एसेट भी आ गया. तो करंट रेशो कैसे निकलता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, इट्स 2.5:1, जो कि आपसे पूछा गया था. तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व हो गया, राइट. चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं. 9th क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स दे रखा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, इन्वेंट्री एट द एंड दे रखा है, और एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ओवर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग. मतलब जो एंड की इन्वेंट्री है वो बिगिनिंग से 20,000 ज्यादा है.
तो मतलब बिगिनिंग की कितनी होगी, 20,000 कम होगी। एक्सेस मतलब ज्यादा है, इन्वेंट्री एट द एंड, ओवर किसके ऊपर ज्यादा है, बिगिनिंग वाली इन्वेंट्री से क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है, और हमें क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री दे रखी है, तो क्लोजिंग वाली तो ऑलरेडी 20,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 20,000 माइनस कर दीजिए। तो ठीक है, हमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2 लाख रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें गिवन है, दैट इज 50,000 रुपीज। क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, दैट इज 60,000 रुपीज, और हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 40,000 रुपए, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग इसका मतलब 20,000 कम करके निकल जाएगी। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, इट्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100, यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, सॉरी एवरेज स्टॉक टाइम्स में निकल कर आता है आपके पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। नाउ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना पड़ेगा, सीओजीएस बेसिकली आपको निकालना पड़ेगा, और सीओजीएस कैसे निकाला जाता है, नेट सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो आपके पास निकल कर आ जाता है सीओजीएस। तो आपके पास नेट सेल्स कितनी है, 2 लाख रुपए, दैट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000, तो 1.5 लाख रुपए का आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। तो अब इस रेशो में 1.5 लाख रुपए ये डाल देंगे, अपॉन में एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, दैट मींस 1 लाख डिवाइड बाय 2 इट्स 50,000, तो ये निकल कर आ गया 5 टाइम्स। क्या बताती है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये बताती है कि आप कितनी बार, सॉरी 3 टाइम्स, कितनी बार आप अपने कच्चे माल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इट्स गुड कि आप 3 बार, जो भी जितने भी पीरियड की इंफॉर्मेशन होगी, अगर मान लीजिए ईयर इंफॉर्मेशन है तो 3 बार आप अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये रेशो जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी है कंपनी के लिए, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपके पास काफी सारी रेशोज पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहां पर। इसमें कहा है करंट रेशो भी निकालिए, लिक्विड रेशो भी निकालिए, ऑपरेटिंग रेशो भी निकालिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी निकालिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास करंट रेशो, उसके लिए हमें चाहिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। देखें क्या हमें गिवन है करंट एसेट, बिल्कुल गिवन है सर, 35,000 रुपए की करंट एसेट्स गिवन है और 17,500 की हमें करंट लायबिलिटी गिवन है। तो 35,000 को 17,500 से डिवाइड कर दीजिए, 2:1 आपके पास करंट एसेट आ रही है, बहुत ही बढ़िया है कंपनी। फिर हमें निकालनी है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो इज लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट आपकी कैसे निकलती है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस कर कर। तो प्रीपेड तो नहीं है, लेकिन करंट एसेट है 35,000 और इन्वेंट्री है आप लोगों की 15,000 रुपए, तो ये हो गया आपके पास 20,000 रुपए। तो लिक्विड एसेट हमारे पास हो गई 20,000 और आपके पास करंट लायबिलिटी वही है 17,500। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 17,500 इट्स 1.14, राइट, इट्स 1.14 रेशो 1। बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है कंपनी की दोनों ही लिक्विडिटी रेशोज, क्योंकि आइडियल रेशो के बिल्कुल आसपास हैं। ये रेशो थोड़ी सी हाई है बट इट्स ओके, अच्छी बात है कि आपके पास लिक्विड एसेट के मुकाबले, सॉरी लिक्विड, अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 रुपए है तो आपके पास पेमेंट करने के लिए 1 रुपए 14 पैसे अवेलेबल हैं लिक्विड एसेट के तौर पर। तीसरा रेशो आपको क्या निकालने को दिया गया है इसके अंदर, तीसरा रेशो है डियर हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का क्या मतलब होता है, इट्स बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, सीओजीएस प्लस जितने भी आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं, राइट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमने आपको क्या बताया था, क्या क्या चीज आती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 30,000 रुपीज का, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस आपको दे रखे हैं 20,000 रुपए के। तो टोटल मिलाकर ये हो गया आपके पास 50,000। अब आप ये रेशो निकाल दीजिए, दैट इज 50,000 अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 60,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 83.3%। इसके बाद हमसे फोर्थ पार्ट में क्या मांगा गया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है डियर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दें, सीओजीएस अगर माइनस कर दें, तो ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 30,000, नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000 इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास 50%। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, बड़े आराम से हमारे पास से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास जो हमने पूरा सॉल्व करा। एक और क्वेश्चन इस वीडियो में लेते हैं और आप देखेंगे कि इसमें काफी सारी रेशियोज आपको समझ में आ जाएंगी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी है, काफी सारी रेशियोज हैं, 5-6 रेशियोज हैं, और कैसे निकालते हैं ये हम लोग इस वाले क्वेश्चन में देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और ये आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, राइट। तो 25,20,000 में से 19,20,000 माइनस कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 6 लाख रुपए आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या किया है हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। फिर नेट सेल्स, नेट सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। एक बार पूरा क्वेश्चन जरूर रीड कर लीजिएगा कि इसके अंदर सेल्स रिटर्न ना गिवन हो, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करा ग्रॉस प्रॉफिट, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन सेल्स। तो यहां पर आ गया 25,20,000 इंटू 100, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 6 लाख डिवाइडेड बाय 25,20,000 इंटू 100। ये निकल कर आ गया आपके पास 23.81%। 81 कैसे? क्योंकि आप जो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं उसके बाद 9 आ गया, इसीलिए 81%। ये आपकी फर्स्ट हो गई रेशो। सेकंड रेशो आपको क्या बोली है? सेकंड आपको बोला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है जी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज स्टॉक, टाइम्स में निकलता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको गिवन ही है 19,20,000। एवरेज स्टॉक के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री आपको दे रखी है 8 लाख रुपीज। तो ये आ गया 19,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख। ये रेशो आपको क्या बताती है कि कितनी बार आपने जो कच्चा माल है उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। जितना हाई हो उतना अच्छा है। तो बहुत आसान है ये रेशो भी हमारे लिए। उसके बाद करंट रेशो की बारी आई, तो करंट रेशो इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, आप देख सकते हैं 7,60,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज भी आपको डायरेक्ट गिवन है, दैट इज 6 लाख। ये आ जाएगा डियर आपके पास 1.27 रेशो 1। फोर्थ रेशो आपसे कही गई है लिक्विड रेशो, दैट इज लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो आप देखिए यहां पर आपके पास एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दे। डियर देखिए एक प्रॉब्लम हो गई यहां पर हमारे पास, जिससे हमें ये क्लू मिला। अब देखिए यहां पर करंट एसेट लिखी हुई है, राइट, और यहां पर एवरेज इन्वेंट्री लिखी हुई है। हमें जो इन्वेंट्री चाहिए होती है वो होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कहीं नहीं है, तो यहां पर लिक्विड एसेट करंट एसेट के इक्वल नहीं हो सकती। तो इन्वेंट्री वर्ड तो मेंशन है, अगर या तो इन्वेंट्री होती ही नहीं, अगर इन्वेंट्री नहीं होती तो वी कैन से लिक्विड एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू करंट एसेट, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंसेस, देयर इज नो इन्वेंट्री, बट देयर इज एन इन्वेंट्री। और अगर इन्वेंट्री है तो लिक्विड एसेट और करंट एसेट इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि क्योंकि आपको इन्वेंट्री अलग दे रखी है तो यहां पर करंट एसेट में इन्वेंट्री अभी एडेड नहीं है, तो आपको ये इन्वेंट्री इसमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो इट्स 8 लाख प्लस 7,60,000 दैट इज 15,60,000। तो ये 15,60,000 हो जाएगा आपके पास, और ये रेशो भी बदल जाएगी आपके पास, ये रेशो आ जाएगी 2.6 रेशो 1, राइट। अब अगर आप लिक्विड एसेट की बात करेंगे तो जो ये गिवन है ना, ये विदाउट इन्वेंट्री आपके पास करंट एसेट का पोर्शन गिवन था, करंट एसेट का ही पोर्शन गिवन था लेकिन विदाउट इन्वेंट्री। तो ये आप इसमें से हटा देंगे, ठीक है। तो 7,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख।
अब देखिए, अब बच्चा कहता है कि नहीं मैम, आपको ये करंट एसेट लिखा है तो आप इसको करंट एसेट मानो और इसमें से लिक्विड एसेट बनाने के लिए आप इन्वेंट्री माइनस करो। तो अगर हम इन्वेंट्री माइनस करें, पहली बात हमारे पास इन्वेंट्री का बाइफिकेशन नहीं है, राइट। तो अगर हम 8 लाख रुपीस करंट एसेट में से माइनस कर दें तो नेगेटिव करंट एसेट मींस क्या होता है? तो यहां पर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। यहां पर इनको ऐसे लिखना चाहिए था इन्वेंट्री एंड इट्स अदर करंट एसेट्स। इफ इट इज अदर करंट एसेट दैट्स ओके, कि इन दोनों को अभी प्लस करना है टोटल करंट एसेट निकालने के लिए। तो बेसिकली यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, यहां पर अदर करंट एसेट होना चाहिए, जो हमने कैसे कंक्लूड किया? अगर आप इसे करंट एसेट मानकर, जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाया, और लिक्विड एसेट पर जाएंगे, इन्वेंट्री तो सर माइनस करनी है लिक्विड एसेट पे निकालने के लिए, और अगर हम इन्वेंट्री माइनस करें तो वो नेगेटिव आ रही है लिक्विड एसेट्स, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेगेटिव आ जाए। इसका मतलब यही था, और इन्वेंट्री माइनस भी करनी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता था कि लिक्विड एसेट करंट एसेट के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्वेंट्री मेंशन है। नहीं होती तो एक बार को मान लेते कि लिक्विड एसेट करंट एसेट के इक्वल है, बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज एन इन्वेंट्री, राइट। तो आपके पास यहां पर इसको लिखना चाहिए था इन्वेंट्री और यहां लिखना चाहिए था करंट एसेट अदर। तो आपको टोटल करंट एसेट निकालने के लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट निकालना है तो ये आपके पास लिक्विड एसेट ही था, बिकॉज इसमें अभी भी इन्वेंट्री एडेड नहीं है। तो ये 7,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, ये आपके पास आ जाएगा बच्चे 1.27:1। तो गुड क्वेश्चन, कुछ ना कुछ बात हमें मिल जाती है ऐसे करने के लिए। बस ये चीज थी कि उसमें ये चीज थोड़ी सी एम्बिगुअस थी, पर जनरली इन्वेंट्री के नीचे ही लिखा हुआ था, तो ऐसा ही हमें समझना चाहिए था कि इन्वेंट्री के अदर देन भी है। बट आपकी गलती नहीं है इस चीज में, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि अदर करंट एसेट्स हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नाउ नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, इट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है डियर, वो चाहिए होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और हमें यहां दे रखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8 लाख रुपीस। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या कोई लोन गिवन है हमें क्वेश्चन में। लोन तो गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा कि कितना इंटरेस्ट उन पे जा रहा है, तो हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। ना ही क्वेश्चन में कोई टैक्स रेट गिवन है, राइट। सॉरी, ये रहा आपके पास नेट प्रॉफिट। ये है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट। सॉरी बच्चों, ये वाला नहीं इस्तेमाल करने की जरूरत है आपको, बिकॉज आपको गिवन है नेट प्रॉफिट, यानी आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स करके गिवन दे रखा है आपको 3,60,000 रुपए। तो आपके पास 3,60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,20,000 इंटू 100। तो ये आपके पास निकल कर आ जाएगी 14.21 रेशो, ठीक है जी। तो ये वाली रेशो भी आ गई। लास्ट रेशो बची है वर्किंग कैपिटल रेशो। तो वर्किंग कैपिटल रेशो क्या होती है आपके पास? तो ये लास्ट रेशो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, और इसका फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो आपके पास नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25,20,000 एंड अपॉन में आ जाएगा आपके पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना आपके पास? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट आपके पास 15,60,000 और करंट लायबिलिटी आपके पास 6 लाख, तो 9,60,000 रुपीज डिवीजन में आ गया। तो आ गया 25,20,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000। तो ये आ गया आपके पास 2.65 टाइम्स। और यहां पर आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, जो आपके पास क्वेश्चन है, जो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया सीरीज, उसमें आज आपकी वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चंस जो हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस से मदद मिल रही हो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग द क्लासेस।